भारत चीन सीमा पर जिस तरीके से टकराहट बढ़ रही है उससे एक बात पता है कि इस तरीके से सेना की तैनाती ये कोई आम तैनाती नहीं है। आने वाले समय में एक न एक बार जरूर टकराहट होने वाली है चाइना से। भारत और चाइना के बीच जिस तरीके से सेनाओं की तैनाती बढ़ रही है, चाइना चाहे फिर युद्धाभ्यास कर रहा हो लद्दाख से सटी सीमा तिब्बत में या फिर भारतीय सैनिकों की 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख के सैनिकों की तैनाती है, इन सब से एक बात क्लियर हो जाती है कि लद्दाख में तनाव चरम पर है। चीन से सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले 1 सालों से चीन लगातार जिस तरीके से भारतीय सीमा पर अटैकिंग मूड में है और उसको देखते हुए भारतीय सेनाएं भी अपनी पोजीशन ले चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख का भी हाल फिलहाल में दौरा इस बात को एक तरीके से प्रमाणित करता है कि लद्दाख में सब कुछ ठीक नहीं है। भारत से सटे भारत चीन सीमा पर जिस तरीके से अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन सीमा से सटे इलाकों में विकास कर रहा है और एयरफोर्स और फाइटर जेट के जो बेस बनाए जा रहे हैं वो अपने आप में युद्धाभ्यास की एक तैयारी और युद्ध की एक तैयारी हम इसे कह सकते हैं। पहले तो चीन पे कभी किसी से भरोसा नहीं किया जा सकता है और 1962 में जिस तरीके से अटैक हुआ था चीन धोखा देकर ही अटैक किया था और उस बात को लेकर अब भारत भी पूरी तरीके से चौकन्ना है कि चीन कई बार पीछे जाने की बात कह चुका है लेकिन अभी तक पीछे गया नहीं है और इसी को देखते हुए एक न एक दिन टकराहट चीन और भारत से होने वाली ही है और इसी को देखते हुए फिलहाल माना जा रहा है कि अब निर्णायक लड़ाई हो सकती है। आपको बता दें कि पीओके तो छोड़िए, अब अक्साई चीन की भी तैयारी की सुगबुगाहट लग रही है। हमने आपको बताया कि कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कुछ दिनों पहले लद्दाख सीमा पर दौरा करना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन करना, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 15 दिनों में एक पुल और एक सड़कों का निर्माण कर रहा है। जितनी तेजी के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पहाड़ों को चीर कर सड़क बना रहा है और जिस तरीके से पुलों को 2 इलाकों को जोड़ रहा है पुलों के ब्रिजेस के माध्यम से, उससे चीन भी सोया नहीं है, चीन सो नहीं पा रहा है। चीन सैटेलाइट के जरिए भारत के विकास यानी डेवलपमेंट को देख रहा है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से अक्साई चीन तक सड़क पहुंचा रही है, चीन के पसीने छूट गए हैं। यही कारण है कि चीन अब उन इलाकों में फाइटर जेट एयरबेस बना रहा है जिस वजह से युद्ध की आशंका अब चीन को भी लग रही है। यही कारण है कि चीन अब गाहे बाहे इस बात की चिंता जाहिर करता रहा है कि भारत अक्साई चीन के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहा है। तिब्बत को लेकर अमेरिका और भारत की एकजुटता अपने आप में चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। हाल फिलहाल में 100 वर्ष पूरे होने पर हमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि फिलहाल पड़ोसी देश अगर हमारी ज़मीनों पर अटैक किए तो ठीक नहीं होगा, गर्दन काट दिया जाएगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं चेतावनी ये भारत को ही दे रहे हैं। लेकिन ये आखिर ये सारा का सारा जो माजरा निकल के आ रहा है उस घटनाक्रम के मुख्य केंद्र है अक्साई चीन। जी हाँ, आपको बता दें वही अक्साई चीन जिस अक्साई चीन को चाइना ने कब्जा कर लिया जो कि भारत का हिस्सा था। और आपने देखा कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह अक्साई चीन को लेकर बड़ी बातें भी कह चुके हैं और कहा है कि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, उसे लेकर रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं पाएगी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अक्साई चीन पर स्ट्राइक तो होगा, फिर चाहे वो जितना भी दम लगा दे चाइना उसको रोके लेकिन रुकेगा नहीं। अब हम आपको बता देते हैं कि जो घटनाक्रम निकल के आ रहे हैं उससे कैसे अक्साई चीन पर अटैक करने का जो एक तरीके से प्लानिंग है वो उस प्लानिंग पे काम चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख से बड़े पैमाने पर राजनीतिक लद्दाख और कारगिल से बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों ने केंद्र के साथ चर्चा की है। कश्मीर को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं अभी हुई उसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा है और पाकिस्तान और चीन भी ये मानने लगा कि ये बैठक पीओके को लेकर है, क्योंकि पीओके का जो विदेश मंत्रालय चीन का जो विदेश मंत्रालय था उसने भी कहा कि ये बैठक पीओके को लेकर है, पाकिस्तान से सटे इलाके को लेकर है। लेकिन शायद उसे पता नहीं कि ये बैठक पीओके नहीं बल्कि अक्साई चीन को लेकर थी। दरअसल आपको बता दें कि अक्साई चीन को लेकर इसलिए भी इस बैठक को महत्वपूर्ण मानी जा रही है और माना जा रहा है कि अक्साई चीन पर सरकार कुछ बड़ा कार्रवाई कर सकती है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ कल सर्वदलीय बैठक हुई है। सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार ने कल कारगिल और लद्दाख की पार्टियों, सिविल सोसाइटी सदस्यों, लद्दाख में कई राजनीतिक पार्टियों के साथ वहां रह रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं, वहां रह रहे आम लोगों तक जो पकड़ बनाए हुए हैं छोटे से लेकर बड़े राजनीतिक दलों के साथ लद्दाख के नेताओं की पहली बार ये बैठक हो रही है, जिस वजह से अभी ये सुगबुगाहट तेज होने लगी है कि क्या अक्साई चीन पर भारत सरकार अटैक करने वाली है, क्या अक्साई चीन को वापस लेने की तैयारी चल रही है या फिर वाकई में चाइना भारत पर ही अटैक करने वाला है।
आखिर भारत चीन से सटे सीमाई इलाकों में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर क्यों वहां पे हलचल तेज हो चुकी है? 50,000 से 2 लाख सैनिक करने के आखिर क्या कुछ इसके पीछे रीज़न है? अभी एक हफ्ते पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरे के पीछे क्या रीज़न है? और जिस तेज़ी के साथ राफेल फाइटर जेट के साथ साथ तमाम मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है और चीन से सटे इलाकों में डिप्लॉय किया जा रहा है, आखिर इन सब की क्रोनोलॉजी को समझिए। आखिर क्रोनोलॉजी को समझिए, कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ बड़ा आर पार होगा। एक बात तो तय है कि चीन जिस तरीके से आक्रामक रवैया अक्साई चीन और चीन से सटे इलाके, तिब्बत से सटे इलाके में कर रहा है, उससे भारत भी पूरी तरीके से अलर्ट है और भारत अनजान नहीं है। भारत को पता है कि चाइना कभी भी अटैक कर सकता है। ऐसे में अपनी सुरक्षा नीति को मजबूत करने के लिए भारत पूरी पुख्ता तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि लद्दाख के लोगों, लद्दाख के राजनीतिक दलों, आम जनमानस में पकड़ बनाने वाले लद्दाख के संसद समेत तमाम लोगों से बातचीत की है और इस बातचीत के जरिए बड़े पैमाने पर लद्दाख में कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। हालांकि माना जा रहा है कि आर्टिकल 370-35 से पूर्ण राज्य का दर्जा, राजनीतिक चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत तो हुई ही है, लेकिन इसके इतर भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई है जिसका अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक बात तो तय है कि दोस्तों, पीओके तो झांकी है, पूरा अक्साई चीन भी बाकी है और पीओके तो देर लेकिन अक्साई चीन पर हो सकता है अटैक। अगर चाइना किसी भी तरीके की कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत को उकसाया, इस बार पीओके तो छोड़ो, अक्साई चीन पर ही सेना पहले अटैक करेंगी, क्योंकि पूरी की पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और जिस तरीके से कल बैठक हुई गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लद्दाख के छोटे बड़े नेताओं की, उससे एक बात और साफ हो गया है कि लद्दाख इलाके में ही कुछ बड़ा होने वाला है, भारत चीन सीमा पर ही कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अक्साई चीन और पीओके भारत का अभिन्न अंग है, अखंड भारत के निर्माण में इन दोनों स्थानों का, इन तीनों ज़मीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, फैला दे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेनाओं की तैयारी 50,000 से 2 लाख पे वारी और आने वाले समय में हो गई है पूरा वारी नारी, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से टकराहट की सिचुएशन और आने वाले समय में एक तरीके से अक्साई चीन और पीओके को लेकर बन रही रणनीतियाँ हैं। यही कारण है कि चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग बौखलाया हुआ है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहता है कि अगर कोई स्थिति की, हर किसी स्थिति में हम दुश्मनों से निपटने को तैयार हैं, लेकिन लद्दाख गतिरोध पर सेना प्रमुख का बड़ा बयान निकल के आया है कि पेंगोंग क्षेत्र में फरवरी के विवाद से LAC की जो स्थिति हो तनावपूर्ण लगातार बनती चली जा रही है और तनावपूर्ण है। ये सारी की चीज़ों को लेकर थल सेना अध्यक्ष ने भी दौरा किया, स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दौरा किया। NSA अजीत डोभाल का तमाम विदेशी प्लेटफॉर्मों से मुलाकात भी अपने आप में काफ़ी अहम है। दोस्तों, अक्साई चीन पर भारत अटैक करे न करे, लेकिन भारत और चीन से सटे सीमा पर हलचल ज़रूर तेज है। कुछ बड़ा देखने को आगामी दिनों में मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे।